हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई जस्ट होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं और बुरहान बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो का टॉपिक है जी टीथिंग, स्पेशली टीथिंग पेन। और इस टीथिंग पेन में या टीथिंग रिलीफ में हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें जो है उनको देखना है और कौन से मिथ्स हैं उनको थोड़ा सा आज डीकोड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ये एक छोटा सा साइड पे बटन है और इसको सब्सक्राइब करने के बिल्कुल आपके पैसे नहीं लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टीथिंग की एज क्या होती है। सबसे पहले जी मुझे लगता है बहुत ही एक मेजर इशू है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस नीचे थे कि अच्छा मैडम मेरा जो बेबी है वो 9 मंथ का हो गया या मेरा बेबी 1 साल का हो गया, अभी तक उसने जो है वो दांत नहीं निकाले, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बुरहान भी माशाल्लाह से 9+ मंथ का हो गया है, लेकिन अभी तक उसने कोई दांत नहीं निकाला था। लेकिन मैं इसकी टीथिंग को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि हर बच्चे अपने माइलस्टोन डिफरेंटली प्ले करते हैं और हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मतलब इवन हमारे अपने घर में जो है वो बच्चे, उनके माइलस्टोन, उनकी चीज़ें, उनका बिहेवियर डिफरेंट है। इवन एक ही माँ के 3-4 जो बच्चे होते हैं वो भी आपस में जो है वो उनके बिहेवियर्स मैच नहीं कर रहे होते हैं। अब जैसे माशाल्लाह से बुरहान ने क्रॉलिंग बड़ी जल्दी स्टार्ट की, बुरहान ने माशाल्लाह से खड़े होना, अब चलना, हाँ स्लोली वो स्टेप्स लेता है, कोई 10-12 स्टेप्स वो माशाल्लाह से ले लेता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ वो कर रहा था, लेकिन उसने दांत नहीं निकाला था। लेकिन माशाल्लाह से अब उसने चूँकि दांत निकालने शुरू कर दिए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं ताकि आप सब लोगों की टेंशन्स जो हैं वो रिलीफ हों। तो सबसे पहले अपने दिमाग से एक चीज़ निकाल लें, एक खुमार निकाल लें कि बच्चा 4 से 5 महीने या 6 महीने की उम्र में ही दांत निकालता है और अगर वो नहीं निकाल रहा तो उसको मसला हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बराए मेहरबानी थोड़ा सा पेशेंस रखा करें और थोड़ा सा बच्चे को ग्रो होने का, उसको डेवलप होने का टाइम दिया करें। ओके, तो अब बात कर लेते हैं जी सिम्टम्स की, कि जब बच्चा टीथिंग की स्टेज पे होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, बच्चा हर टाइम रोता रहता है, उसको नींद बहुत कम आती है, बहुत ही ज़्यादा कम आती है, और इसके अलावा वो हर चीज़ मुंह में डालना शुरू हो जाता है। और सबसे मुझे लगता है जो मेजर इशू है वो जी सलाइवा, मतलब बच्चा बहुत ही ज़्यादा थूक फेंकता है। तो ये सारे सिम्टम्स है। इसके अलावा बच्चे को बुखार हो जाता है। अच्छा, बच्चे को समटाइम्स कुछ सीन्स ऐसे हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। तो अगर तो बच्चा 6 माह से कम उम्र है तो आप कोशिश करें बच्चे को पैनाडोल दें, और अगर वो 6 माह से बड़ा है तो आप ब्रूफन दे सकते हैं दिन में 1 या 2 दफ़ा। लेकिन अगर वो 6 माह से कम है तो बराए मेहरबानी सिर्फ पैनाडोल दें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, मदर्स कहती हैं अच्छा हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, वो तो कुछ खा पी नहीं रहे, ये वो टीथिंग की वजह से। हाँ, बच्चे बिल्कुल ऐसे कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि बच्चे नहीं खाते, क्योंकि दांत की वजह से वो इतने इरिटेट हुए होते हैं कि वो कुछ भी इनटेक करना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा सबसे मेजर प्रॉब्लम, वो हर चीज़ काटते हैं, स्पेशली निपल बाइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें कॉमन है। चलें जी, अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप टीथिंग पेन को थोड़ा सा रिलीफ दे सकती हैं। सबसे पहले मैं बात ये करूँगी, ये बहुत ही नेचुरल सा फिनोमिना है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बायो-21 इस तरीके की टैबलेट्स होती हैं, ये आप लोगों ने जो है वो देना शुरू करनी है। 2 सुबह दें, 2 शाम को दें और जो 2 जो है वो रात को दें। ये छोटी छोटी सी होम्योपैथिक की गोल सी गोलियां होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सी होती हैं। आप सिंपली इसको बच्चे को इस तरीके से बच्चे के मुंह में रखें और ये खुद ब खुद उसके मुंह में घुल जाती है। लेकिन अगर आपका बेबी ज़्यादा छोटा है और उसने टीथिंग स्टार्ट कर दी है तो आप इसको सिंपली क्रश करके उसके दूध के अंदर डाल के भी दे सकते हैं, और इस तरीके से भी बच्चा जो है वो इजीली उसको इनटेक कर सकता है। अच्छा, इस तरीके का ना बायो-21 का एक सिरप भी मौजूद है जो कि आप 4 माह की उम्र से ऑनवर्ड दे सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे की जो टीथिंग है मतलब वो एक टाइमली हो जाएगी और वो इजीली हो जाएगी, मतलब बच्चे को पेन जो है वो कम होगी। लेकिन जैसे ही बच्चे ने दांत रख लिए हैं तो आप कोशिश करें उसको मेडिसिन ही दें, उसको गोलियाँ ही दें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी नौनिहाल ग्राइप वाटर की। बहुत सारी इसके बारे में मिथ्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, और एक ऑनेस्ट सा रिव्यू दूँ तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने नौनिहाल या ये ग्राइप वाटर इस तरीके की चीज़ें जो है वो अब ना देना शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ग्राइप वाटर मौजूद हैं जिसमें अल्कोहल की मिकदार और शुगर की मिकदार बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ये देना जो है वो ना ही दें तो बेहतर है। लेकिन मैं कहूँगी कि जो नेचुरल हर्बल है ना, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं ईज़िली, उसमें कोई एज सच कोई इशू नहीं है।
सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे लगती है, बच्चे का पेट जो है वो इससे साफ़ रहता है, बच्चे का पेट जो है वो क्लियर रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इश्यूज़ होते हैं स्पेशली टीथिंग के दौरान। क्या होता है, उनको मोशन लग जाते हैं, लूज़ मोशन लग जाते हैं, समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि बच्चे का जो सिस्टम है ना, जो डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब हुआ होता है। तो ग्राइप वाटर बस उसको थोड़ा सा सूथिंग करने में थोड़ी सी मदद देता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं बुरहान को ग्राइप वाटर दे रही हूँ। समटाइम्स मैं उसको दिन में दे देती हूँ, समटाइम्स मैं उसको शाम में दे देती हूँ, क्योंकि उसके साथ मैं एक सिरप इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे कहते हैं विगोरिन। ये दोनों सिरप जो हैं वो मैं एक साथ इस्तेमाल नहीं कर रही, समटाइम्स मैं इनको अल्टरनेट करके जो है वो देती हूँ। ये बच्चे की हेल्थ को, ग्रोथ को, बच्चे की टीथिंग को बहुत ही ज़्यादा सूथिंग सा कर देता है। सो इसको भी मैं आजकल बुरहान को दे रही हूँ और इसके इस्तेमाल से काफ़ी फ़ाका हुआ है। मतलब बुरहान जो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था, कुछ खाता पीता नहीं था, लेकिन इसके इस्तेमाल से अब कुछ बेहतर है। तो जी इसका 1 चम्मच स्पेशली जो है वो मतलब इस तरीके से ड्रॉपर की मदद से मैं 1.5 ml या 2 ml जो है वो इसको दे रही हूँ और सिंपली इस तरीके से बुरहान को पिला देती हूँ। और अब जो है वो कुछ आके उसकी टीथिंग पेन थोड़ी थोड़ी सी उसको रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। सो ये 3 चीज़ें जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है लाजमो मिलसे में कोशिश करें बच्चे को लाजमी दें, क्योंकि मुझे पर्सनली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो अफाका हुआ है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। ओके जी, अब बात करते हैं कुछ घरेलू टोटकों के बारे में। ये जी इस तरीके के मार्केट में ग्लव से मिल जाते हैं और इनके ऊपर छोटे छोटे से ये इस तरीके से दानेदार से लोब्यूल से होते हैं। और बच्चा क्या करता है, जब इसको हाथ में पकड़ के चबाता है तो क्या होता है, वहाँ पे उसको थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता है। वैसे भी हार्ड सरफेस चपाने से ना उसके दांत, कहते हैं जी, मेरी सास कहती हैं कि इस तरीके से उसके दांत बड़ी जल्दी निकलेंगे। उसके अलावा जी मार्केट में बड़े अच्छे टीथर्स मौजूद हैं। ऑल दो आई नो डॉक्टर्स टीथर को मना करते हैं, लेकिन बच्चे हर चीज़ मुँह में डाल रहे होते हैं। इवन कि वो अपने जूते भी क्या कर रहे होते हैं, मुँह में डाल रहे होते हैं। तो उससे बेहतर है कि इस तरीके से टीथर पकड़ा दिया जाए, दिन में बार बार उसको सैनिटाइज किया जाए। इस तरीके से थोड़ा सा बच्चे को क्या होता है, रिलीफ मिलता है और बच्चा थोड़ा सा मुझे लगता है हाइजीनिंग की तरफ ही आता है, क्योंकि हर चीज़ ऑल्दो उसने मुंह में डालनी होती है, तो इससे बेहतर है टीथर ही डाल दे। बाकी कुछ टीथर्स इस तरीके के होते हैं, इनके अंदर पानी होता है। आप क्या करते हैं, इस तरीके से उसको फ्रिज में रखेंगे, वो जम जाएगा। ठंडी ठंडी चीज़ जब बच्चा उसको चबाता है तो उसको वक्ती तौर पे थोड़ा सा सुकून मिल रहा होता है। जब सुकून मिलता है तो माँ भी मुझे लगता है सुकून में होती है। इस तरीके से आप सिंपली जो है वो टीथर में पानी डाल के उसको रख सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, पेसिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो आई नो कि डॉक्टर्स पेसिफायर से भी मना करते हैं, लेकिन हर गंदी चीज़ मुँह में डालने से बेहतर है कि बंदा पेसिफायर जो है वो बच्चे को दे दे। आप इस तरीके से उसके अंदर पानी डाल के उसको थोड़ा सा जो है वो फ्रीज़ आउट करके बच्चे को देंगे, तो वो थोड़ी देर के लिए उसको सुकून मिलेगा, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ओके जी, अब सारी बातें तो हो गई हैं कि बच्चे को क्या करना है। मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा मेजर एक माँ जो है वो टीथिंग के दौरान जो तकलीफ़ जो महसूस कर रही होती है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे को बाइटिंग की आदत हुई होती है और बच्चा हर चीज़ बाइट कर रहा है और ऑब्वियसली वो आपके निपल्स को भी बाइट करता है। तो मार्केट में इस तरीके से जो है वो निपल्स मौजूद हैं और इनके ऊपर सक्कर्स लगे होते हैं, जिनको आप ईज़िली जो है वो अपने ऊपर वेयर आउट करके बच्चे को फीड करवाएंगे। तो क्या होता है, सबसे बड़ी मुझे लगता है माँ जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। सो ये कुछ टिप्स थी और ट्रिक्स थी। आई जस्ट होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।